नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे प्राचीन रहस्य को समझते हैं जो एक प्रतीक भी है और एक दर्शन भी। कल्पना कीजिए एक ऐसे नक्शे की जो किसी देश या शहर का नहीं बल्कि हमारी खुद की चेतना के अंदर का रास्ता दिखाता है। जानते हैं इस प्रतीक को क्या कहा गया है? एक साइंस फिक्शन डिवाइस। ये शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई पुरानी धूल भरी किताब नहीं बल्कि भविष्य से आई कोई चीज हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो आखिर ये रहस्यमय प्रतीक है क्या? इसे कहते हैं श्री यंत्र। चलिए आज इसके रहस्यों को परत दर परत खोलने के इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि श्री यंत्र सिर्फ पूजा की कोई तस्वीर नहीं है, इसे चेतना का एक नक्शा कहा गया है। पर ये कैसा नक्शा है? यह हमें कहां से कहां ले जाता है? इसे ना 3 तरह से देखा जाता है। पहला, एक मैप की तरह जो हमें इस भागदौड़ भरी दुनिया से निकालकर हमारे अंदर के शांत केंद्र तक ले जाता है। दूसरा, एक डिवाइस की तरह जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचता है। और तीसरा, एक पोर्टल यानी एक दरवाजे की तरह जो चेतना के ऊंचे स्तरों को खोलता है। अब ये नक्शा हमें जिस रास्ते पर ले जाता है उसे श्री विद्या कहते हैं, जिसका मतलब है पवित्र ज्ञान या सौंदर्य का ज्ञान। देखिए, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि जीने का एक पूरा फलसफा है। श्री विद्या का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है कि ब्रह्मांड में सब कुछ सुंदर और दिव्य है। ये उन लोगों के लिए एक आध्यात्मिक रास्ता है जो दुनिया छोड़कर पहाड़ों पर नहीं जाना चाहते, बल्कि अपने परिवार, काम और जिम्मेदारियों के बीच रहकर ही आध्यात्मिकता को पाना चाहते हैं। ये दर्शन सिखाता है कि जिंदगी की चुनौतियों में भी एक छिपा हुआ सौंदर्य है, ठीक वैसे ही जैसे कीचड़ में कमल खिलता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना वेदांत से करते हैं। वेदांत कहता है कि ये दुनिया एक भ्रम है, माया है, इसे छोड़ दो। लेकिन श्री विद्या कहती है नहीं, दुनिया को मत छोड़ो, तुम बस अपनी सारी चिंताएं और इच्छाएं उस दिव्य शक्ति को सौंप दो और वो तुम्हारे भौतिक जीवन का ध्यान रखेगी। सोच कर देखिए, इस तरह इंसान बिना किसी तनाव के अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान लगा पाता है। तो ठीक है, अगर श्री यंत्र एक नक्शा है तो इस नक्शे को इस्तेमाल करने के लिए कुछ टूल्स भी तो चाहिए होंगे, है ना? श्री विद्या हमें ऐसी ही 3 पवित्र कुंजियां या कीज देती है। तो इनका इस्तेमाल होता कैसे है? इस टूल किट को तंत्र कहते हैं और यहाँ तंत्र का मतलब है तकनीक। पहली कुंजी है मंत्र यानी ध्वनि की शक्ति जो मन में सही कंपन पैदा करती है। दूसरी है यंत्र खुद यानी ये ज्यामितीय नक्शा जिस पर ध्यान लगाया जाता है। और तीसरी है मुद्रा यानी शरीर के खास हाव भाव जो शरीर की ऊर्जा को सही दिशा देते हैं। अब ये तीनों कुंजियां मिलकर हमारे अंदर मौजूद 9 पर्दों को खोलती हैं। ये पर्दे क्या है? ये हमारी मानसिक और भावनात्मक रुकावटें हैं, जैसे डर, गुस्सा या पुरानी मान्यताएं। जैसे जैसे हर पर्दा हटता है, हम अपने असली स्वरूप के और करीब पहुंचते जाते हैं, बिल्कुल किसी वीडियो गेम में अगले लेवल पर जाने जैसा। चलिए अब इस नक्शे पर असल में यात्रा करके देखते हैं। ये यात्रा बाहर से अंदर की ओर होती है, दुनिया के शोर शराबे से चेतना के शांत केंद्र की तरफ। तो यह यात्रा दिखती कैसी है? यात्रा शुरू होती है यंत्र के सबसे बाहरी चौकोर हिस्से से, जिसे भूपुर कहते हैं। ये हमारी रोजमर्रा की दुनिया है जो डर, असुरक्षा और सफलता असफलता जैसी चिंताओं से भरी है। ये यात्रा का शुरुआती बिंदु है जहां हम सब हैं। और जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़ते हैं, हम कमल की पंखुड़ियों और त्रिकोणों की परतों से गुजरते हैं। हर परत पर हम अपनी एक सीमा को पीछे छोड़ते हैं। इसे स्वादिष्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जबरदस्ती किया गया त्याग नहीं है, बल्कि एक आनंददायक एहसास है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। इसमें दिव्य शक्ति का सहारा होता है जो इस प्रक्रिया को डरावना नहीं बल्कि सुंदर बना देता है। और इस यात्रा का अंतिम पड़ाव है केंद्र का एक छोटा सा बिंदु, जिसे बिंदु कहते हैं। ये वो स्रोत है जहां से पूरा ब्रह्मांड जन्मा है। ये वो अवस्था है जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है और सिर्फ परम एकता का अनुभव होता है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं बल्कि एक गहरा अनुभवात्मक सच है। तो इस पूरी यात्रा का, इस अभ्यास का असली मकसद क्या है? इसका लक्ष्य दुनिया से भागना नहीं
बल्कि दुनिया के साथ एक गहरे तालमेल में, एक सुर में जीना है। ये दुनिया को ज्यादा भरपूर और सार्थक तरीके से अनुभव करने के बारे में है। श्री विद्या का अंतिम लक्ष्य अनुनाद या रेजोनेंस की अवस्था को पाना है। इसका मतलब है जब आपके विचार, शब्द और कर्म आपके परिवार, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड की लय के साथ एक हो जाते हैं, आप एक फ्लो की स्थिति में जीते हैं जहां चीजें जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती बल्कि सहजता से होती जाती हैं। और इस अवस्था को पाने का रास्ता इन 3 एस से होके जाता है। पहला है समर्पण, यानी ब्रह्मांड की शक्ति पर भरोसा। जब समर्पण होता है तो अंदर से डर खत्म हो जाता है और जन्म होता है संप्रभुता का, यानी अपनी जिंदगी का मालिक होने की सच्ची शक्ति। और जब कोई शक्तिशाली महसूस करता है तो स्वाभाविक रूप से वो उस शक्ति का उपयोग सेवा के लिए करना चाहता है। इस विषय पर अमेरिकी विचारक टेरेंस मकेना ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास का पूरा विकास असल में एक अंतिम बिंदु की ओर तेजी से गिरने जैसा है, जैसे कोई चीज ब्लैक होल में गिर रही हो। और इस अनिवार्य यात्रा के लिए श्री विद्या का मार्ग एक सौम्य और सुंदर रास्ता प्रदान करता है। तो अंत में सवाल ये उठता है कि क्या श्री यंत्र सिर्फ हमारे मन के अंदरूनी हिस्सों का नक्शा है, या ये हमें उस बड़ी ब्रह्मांडीय यात्रा के लिए तैयार करने वाला एक गाइड है जिसका हम सब हिस्सा हैं? शायद इसका जवाब इस यात्रा पर चलकर ही मिल सकता है।